नमस्कार दोस्तों। आज हम जो ट्रैवल कर रहे हैं कोटि लिंगेश्वर मंदिर और आदि योगीनाथ टेम्पल की। मैंने एक सडन प्लान बनाया बैंगलोर विज़िट करने का अपने फ्रेंड के साथ, और ये एक छोटा शॉर्ट स्टे था 1-2 दिन का। तो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर किस टेम्पल में जाना चाहिए आसपास में। तो एयरपोर्ट से, बैंगलोर एयरपोर्ट से लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पे है कोटि लिंगेश्वर मंदिर, और उसी के बाद आदि योगीनाथ कुछ और आगे जाके है। तो पहले हम कोटि लिंगेश्वर की बात करेंगे कि ये क्या मंदिर है, क्यों इसका नाम कोटि लिंगेश्वर पड़ा। तो अगर कोटि लिंगेश्वर की बात करें तो इसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। कोटि का मतलब 1 करोड़ एंड लिंगेश्वर मतलब शिव जी का प्रतीक। और यहाँ पे आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा टेम्पल है नहीं जहाँ पे इतने शिवलिंग आपको एक साथ मिले। और जब एक एंटर करोगे आपको हर स्टेप पे शिवलिंग मिलेगा वहाँ पे, एंड एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है अंदर गेट के अंदर घुसते ही। जब आप गेट के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पे बाहर से आपको एक बहुत बड़े ऊंचे शिव जी के शिवलिंग आपको दिखने को मिलेगा, जो कि इसकी हाइट अप्रोक्स 108 फीट की है, जो कि लगभग 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर की होती है। और उस शिवलिंग के सामने, जैसा कि हर मंदिर में हमारे होता है, नंदी जी की मूर्ति है। और नंदी जी की मूर्ति के अगल बगल भी आपको हजारों लाखों शिवलिंग्स मिल जाएंगे। एंड अगर इस बात करें कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, तो ये एक बहुत पुराना मंदिर नहीं है। ये रिसेंटली में 1980 के दशक में बना हुआ मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वामी सम शिवानंद जी ने की थी। एंड जिनका एक सपना था कि एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे शिव जी के 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग हो। तो उसी बेस पे इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। एंड अब ऐसा है कि जो भी बेंगलोर जाते हैं अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, वो एक बार इस स्थान पे ज़रूर जाना चाहते हैं। और हर कोई कोटि लिंगेश्वर धाम, कोटि लिंगेश्वर मंदिर के दर्शन करके एक आते हैं। तो एक यूनिक बात इसमें यह है कि अगर आपको भी कोई शिवलिंग वहाँ स्थापना करना है, जैसे टेंपल में होता है कि आप टेंपल में जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आपने अगर कोई मान्यता मानी हुई है किसी के लिए आपको शिवलिंग स्थापित करना है, तो आप भी वहाँ पे मंदिर के जो ट्रस्ट है, ऑफिशियल ट्रस्ट है, उनसे बात करके और एक शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप स्थापित करते हैं तो जो मंदिर ट्रस्ट है आपके शिवलिंग को भी ऑफिशियल लिस्ट में जोड़ देता है। ये ऐसा नहीं कि आप जाओगे और कहीं भी आप शिवलिंग रख के आ जाओगे, आपको ऑफिशियली एक जगह मिलेगी, आप वहाँ पे अपने शिवलिंग आप डाल के रख के आ सकते हैं और वो वहाँ पे स्थापित किया जाएगा पूजा पाठ के बाद। एंड जो कोटि लिंगेश्वर मंदिर है, ये सिर्फ शिव जी का मंदिर नहीं है, यहाँ पे और भी देवी देवताएं हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है, विष्णु जी भगवान की मूर्ति है, गणेश जी की है, अन्नपूर्णेश्वरी माता जी की है, करुमारी अम्मा जी की है। मतलब एक ही परिसर में आपको भारतीय धर्म की बहुत सारे भगवानों के दर्शन आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो आप बाहर से प्रसाद लें और फिर आप अंदर जाके फिर वहाँ पे हर भगवान जी के दर्शन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लाइन में सारे टेंपल एक साथ हैं, एक के बाद एक दर्शन आप कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप जाते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे लाखों की भीड़ आती है। यहाँ पे मतलब कि इस दर्शन के लिए यहाँ पे आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे दिन रात भजन कीर्तन आरती होती रहती है, और मंदिर परिसर को भी खूब बहुत सजाया जाता है और इसमें एक दिव्य माहौल बनाया जाता है। तो ये ओवरऑल एक कोटि लिंगेश्वर मंदिर के बारे में जो हमने एक्सप्लोर किया। ज़्यादा जानकारी टू बी ऑनेस्ट दैट यहाँ आने से पहले मुझे भी नहीं थी, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, और हम लोग अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं इस मंदिर को। थोड़ा सा हमने गूगल में सर्च किया, थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देखे जानने के लिए कि इस मंदिर की खासियत क्या है। फिर मंदिर में जो बोर्ड लगे हुए हैं उनको पढ़ने की कोशिश की कि
कहाँ पे क्या है, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या खासियत है, कब मंदिर की स्थापना हुई, ये सब जानकारी हमें यहीं पे आके मिली है। तो फिर कोटी लिंगेश्वर मंदिर से निकलने के बाद हमने रास्ते में और भी मंदिर के दर्शन किए। कई मंदिर बंद भी थे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम दोपहर में पहुँचे, तो दोपहर में 12-1 बजे के बाद मंदिर बंद हो गए थे और जिसका खुलने का समय 4 बजे था। हमें आदियोगी भी पहुँचना था, इसलिए हम इन मंदिर में बाहर से दर्शन करके आ गए और आदियोगी के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। तो कोटी लिंगेश्वर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी है आदियोगी स्थान की। एंड ये बहुत ही भव्य जगह बनाई हुई है, जो कि आपको मालूम है जैसे कि ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में भी है इनकी, और ये रिसेंटली यहाँ पे बेंगलोर में बना है। तो इस कोयम्बटूर में जो है वो जो वो लगभग 112 फीट की मूर्ति है, यहाँ थोड़ी सी उससे छोटी है। और जो ये शिव जी की मूर्ति काले रंग की है और जिसमें कि शिव जी हमेशा ध्यानमग्न रूप में रहते हैं एंड एकदम स्थिर गहराई से भरी आंखें और एक मौन सी भाषा बोलती हुई मूर्ति है यहाँ पे स्थापित है। ऐसा लगता है कि अगर आप उसके सामने बैठोगे, मूर्ति के सामने आप ध्यान लगाओगे, तो एक अलग ही फीलिंग आती है इसमें भी। और हमने फिर जो इनका लाइट शो होता है नाइट में, वो लाइट शो भी देखा, बहुत ही भव्य था। ईशा फाउंडेशन के साइट पे अगर आप देखोगे वीडियो, आपको कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी उस लाइट शो की। और ये पूरा परिसर मतलब आसपास में बहुत ही अगर आप एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हो, आप एज अ लाइक स्पिरिचुअल टूरिज़म करना चाहते हो, तो हर चीज़ के लिए बेस्ट प्लेस है। खाने पीने की सुविधा भी, अगर आप नॉर्थ साइड से जा रहे हो, नॉर्थ इंडिया से जा रहे हो, तो नॉर्थ इंडियन फूड ही मिल जाएगा आपको, प्लस साउथ इंडियन फूड आपको हर जगह मिलेगी। लग्जरी होटल्स भी आसपास में हैं, प्लस में रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे, छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट, हर टाइप के रेस्टोरेंट है। आप खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस में जो प्लेस भी है बैठने के लिए, काफ़ी बहुत बड़ा है इसका जो प्रांगण है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बैठने के लिए या दर्शन करने के लिए कोई भीड़ का मतलब भीड़ होती है, बट सब कुछ सिस्टमेटिक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं। बच्चों के साथ भी आप जा सकते हैं। और एक ये वैली टाइप है बीच, और वैली के बीच में बनी हुई है। एंड जो लाइट शो होता है नाइट में, वो बेस्ट है। एंड अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, वीडियो बनानी है या फैमिली के साथ घूमना है, तो ये मतलब एक प्लेस, सनसेट के टाइम आप अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। एंड शिव जी के दर्शन तो हो ही रहे वहाँ पे। सो आदियोगी के पीछे जो पूरा विचार है वो ईशा फाउंडेशन ने शुरू किया था, जो अपने 7 गुरु के नेतृत्व में। उनका मकसद था योग का सिर्फ एक एक्सरसाइज से ऊपर लेकर जाना, जीवन की गहराई से जोड़ना। आदियोगी उस यात्रा का प्रतीक है। तो वहाँ एक वक्त पर शिव तांडव स्रोत और ध्यान संगीत चलता था। बट जब आप आंख बंद करके सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर कुछ खींच रहा है, डर नहीं बल्कि सुकून की तरफ खींच रहा है आपको एक। जब आप ये यहाँ पे बैठेंगे, अगर आप स्ट्रेस है, कंफ्यूज्ड है या कुछ ढूंढ रहे हैं, तो यकीन मानिए कुछ जवाब शायद वहाँ मिल जाए आपको। तो शाम हो या सुबह, आप जिस टाइम जाएंगे, आपको हर टाइम वहाँ कुछ ना कुछ आपके पर्सनल लाइफ, रिलीजियस पर्पस से, पर्सनल टूरिज़म, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पे मतलब आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मतलब यही है, इतना ही मैंने एक्सप्लोर किया अभी दोनों टेम्पल के बारे में। तो आई वांटेड टू शेयर दिस थ्रू अ वीडियो। सो दैट्स ऑल। धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।